शारजाह में रमजान के महीने के दौरान सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए दिशा निर्देशों की सूची जारी कर दी गई है। इस दौरान 2 तरह के परमिट की घोषणा की गई है। पहला परमिट 3000 दिरहम का और दूसरा 500 दिरहम का होगा। प्रतिष्ठानों के मालिक इन परमिट के लिए सबुर्ब्स अफेयर्स डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल एरिया 5 में शारजाह नगर पालिका के फूड कंट्रोल सेक्शन काउंटर में आवेदन दे सकते हैं। दिन की बात करें तो इस दौरान किसी भी ग्राहक को डाइनिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। खाने की तैयारी और खाना बनाने की प्रक्रिया सब केवल किचन में ही होनी चाहिए। वहीं खाना एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक रैप में होना चाहिए। सारे स्नैक्स उचित तापमान पर होने चाहिए और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में होने चाहिए। खाना को बंद शीशे के बॉक्स में रखना होगा। रमजान के दौरान यह सारे नियम का पालन होना चाहिए। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दुबई के अल खोस इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई। आग की जगह से धुएं का काला गुब्बार उठता हुआ देखा। नागरिक सुरक्षा सेवाएं और पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यूएई यात्रा कर रहे लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने साथ साथ कौन सी चीजें लेकर जा रहे हैं। ऐसा न करने पर आपको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी से संबंधित एक वीडियो भारतीय दूतावास के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में यह जानकारी दी गई है कि किन किन सामान को लेकर आप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा नहीं कर सकते हैं। दरअसल इन सारी चीजों पर अरब में लेकर यात्रा पर पाबंदी है, जिसकी वजह से अगर कोई अनजाने में इन्हें अपने बैग में रखकर चला जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। जैसे कि गुटखे का सेवन तो भारत में आम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैग में यूएई यात्रा के समय गुटखा निकल जाए। ऐसे स्थिति में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खुसखुस, बेटल लीफ, निस्वार और गुटखा आपके बैग में गलती से भी नहीं मिलने चाहिए। इसके अलावा दूसरे नशीले पदार्थ, ड्रग्स इत्यादि भी नहीं मिलने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें और फिर यात्रा की प्लानिंग करें। दुबई के पॉपुलर फेस्टिवल पार्क ग्लोबल विलेज ने गुरुवार को एक नई चुनौती की घोषणा की, जिसके माध्यम से पार्टिसिपेंट्स 27,000 दिरहम तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। वंडर राइड्स नामक चुनौती, जिसे पार्क के हैप्पीनेस फेस्ट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, मेहमानों को अमेरिका, क्यूबा, मेक्सिको, जापान, थाईलैंड और लेबनान से कुछ प्रतिष्ठित टैक्सियों में सवारी करने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार बोर्ड करने के बाद कुछ एंटरटेनिंग बैक सीट चैलेंजेस का सामना करेंगे। चुनौती पूरी करने वाले प्रतिभागियों को 27,000 दिरहम जीतने का मौका देने के लिए रैफल ड्रॉ में प्रवेश दिया जाता है। इस साल देश के एयरपोर्ट्स पर अमीरात द्वारा एक पोर्टेबल रोबोटिक चेक इन सिस्टम पेश किया जाएगा। यह अपने आप में दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोट है। इस सिस्टम को सारा कहा जाएगा। यह कम से कम 6 भाषाएं बोलेगा और चेक इन से लेकर होटल बुकिंग्स तक हर चीज में मदद करेगा। मीडिया राउंड टेबल के दौरान एमिरेट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO एडेल अल रेडा ने कहा कि हम वैश्विक स्तर पर पहली एयरलाइन हैं जिसने पोर्टेबल चेक इन रोबोट पेश किया है। यह दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट्स पर नहीं किया गया है। हम उस रोबोट का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होंगे जो बोर्डिंग पास जारी करने सहित सभी जांच प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल्स पर भेजा जाएगा। इसलिए यह अपनी तरह का अनूठा है। हम इसे जल्द ही पेश करेंगे। अलरेदा ने कहा कि सारा हवाई अड्डों पर बेहद उपयोगी होगी, खासकर ट्रांजिट यात्रियों के लिए। यह डिस्ट्रप्शन और चेंजिंग ऑफ फ्लाइट के दौरान काफी मददगार होगा। उन्होंने कहा कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इस यूनिट में जाते हैं और पूरी चीज ये करती है। एप्पल इंक भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ साथ अपने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग भी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी अब भारत पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कंपनी से जुड़े एक शख्स ने इस बात की जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक एप्पल के इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में बड़े बदलाव करने से ये पहली बार होगा कि भारत कंपनी का एक अलग सेल्स रीजन बन जाएगा। ऐसा होने पर एप्पल के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस बारे में जानकारी देने वाले लोगों के नाम जाहिर न करने की शर्त पर ब्लूमबर्ग को यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के चलते एक के बाद एक कंपनियां बंद हो रही हैं। अब खबर आई है कि जापान की कार मेकर कंपनी होंडा ने पाकिस्तान में स्थित प्लांट को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले सुजुकी ने भी पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद कर दिया है। पाकिस्तान में होंडा ऑटोमोबाइल्स की असेंबलर होंडा एटलस कार्स का कहना है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन जारी नहीं रख पाएगी और 9 से 31 मार्च तक अपने प्लांट को बंद कर रही है। इन कारणों से कंपनी ने प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें ऑटोमेकर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया है कि कंपनी की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने कंप्लीटली नॉकडाउन किट यानी CKD रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट अर्थात LC को खोलने पर रोक लगाने और फॉरेन पेमेंट्स को रोकने सहित कड़े उपायों का सहारा लिया। कंपनी की सप्लाई चेन इस तरह के उपायों से भी गंभीर रूप से बाधित हुई है।